बचाई इसने हयात मेरी, बनी इसी से है बात मेरी। ये रास्ता मेरी नजात का है। खुदावंद मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली और बाबरकत नाम में आप सब बहन भाइयों को सलाम। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस खिदमत के काम में आप हमारा साथ दें, हमारे साथ पार्टनर बने। और पार्टनर आप कैसे बन सकते हैं? पार्टनर आप बन सकते हैं, आप इस पाक कलाम को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सी जो ज़िंदगियां हैं, बहुत सी जो जहन हैं, दिल हैं, ख्याल हों, तब्दील हों और खुदा इस कलाम में, इस अच्छे काम में आपको हमारे साथ पार्टनर बनाए, ताकि आप भी हमारे साथ इस बरकत को रिसीव कर सकें। मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम खुदा के पाक कलाम में से बात करने जा रहे हैं, तो आज मैं उन उन गुनाहों के बारे में बात करूंगा जो हमें आसानी से उलझा लेते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुदा मुझे उन तमाम गुनाहों से बचा जो हमें आसानी से उलझा लेते हैं। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जिन्हें हम नोटिस नहीं करते, लेकिन उनके बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत ज्यादा सख्ती से उनके बारे में बाइबल मुकद्दस बयान करती है। उन्हीं गुनाहों में से एक जो कॉमन गुनाह है वो झूठ है। हम लोग बाज़ औक़ात झूठ बोलते हैं और हम सोचते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का पाक कलाम इस बात के बारे में क्या बयान करता है। आइए हम मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 44 आयत से पढ़ेंगे। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। मेरे अजीजों, यहाँ पे बात हो रही है झूठ की। झूठ बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये इब्लीस का काम है झूठ बोलना, और जो वो झूठ का बाप है, वो झूठ क्रिएट करता है, वो झूठ बनाता है और उनको आगे पेश करता है। और जब आप झूठ बोलते हैं तो आप ये समझें कि आप खुदा के रास्ते से हट गए हैं और अब आप इब्लीस को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इब्लीस झूठ का बाप है। तो मेरे अजीजों, झूठ जो है, चाहे वो छोटा सा है, चाहे वो नॉर्मली है, चाहे वो आप कैजुअल बोलते हैं जी। बाज़ लोग कहते हैं कि हमने तो वो बस वैसे ही झूठ बोल दिया, किसी की नेकी के लिए झूठ बोल दिया। तो ऐसा झूठ जो है, कोई भी गलत चीज जो है वो अच्छाई का सबब नहीं बन सकती। हमेशा जो गलत चीज है वो खराबी का बाइस बनेगी, अच्छाई का सबब नहीं बनेगी। अगर हम खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 32 आयत को पढ़ें तो लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई हमेशा इंसान को आजाद करती है। सच बोलने वाले शख्स का ज़मीर जो है वो हल्का होता है और वो हमेशा सुरखरू होता है। बेशक थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किल आएगी, आप सच बोलेंगे, वो मुश्किल होगा, वो बोलना टफ होगा, क्योंकि इब्लीस आपके ज़हन में बोलेगा अगर तू ये सच बोलेगा तो तेरा नुकसान होगा, अगर तू ये सच बोलेगा तो तेरा लॉस होगा। लेकिन वो ये नहीं चाहता कि आप सच बोलें, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तो आप रास्तबाजी के काम करेंगे, फिर आप रास्तबाज हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि अगर तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच हमेशा आजाद करता है। हम खुदा के पाक कलाम में से और सीखेंगे कि झूठ के बारे में और क्या खुदा का पाक कलाम बयान करता है। तो हम खुदा के पाक कलाम में से मुकाशफा 21 बाब और उसकी 27 आयत से सीखेंगे। मुकाशफा की किताब उसका 21 बाब और उसकी 27 आयत खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे। मुकाशफा 21 बाब और उसकी 27 आयत, और उसमें कोई नापाक चीज या कोई शख्स जो घिनौने काम करता या झूठी बातें घड़ता है हरगिज दाखिल ना होगा, मगर वही जिनके नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखे हुए हैं। जब मुकद्दस शहर, मुकद्दस यरूशलेम, खुदा का शहर आसमान से आएगा, तो कोई झूठा शख्स और जो झूठी बातें घड़ता है वो उस शहर में दाखिल नहीं होगा, और ना ही उसका नाम किताबे हयात में होगा। इसलिए झूठा शख्स खुदा की बादशाही से बाहर है। अगर हम मुकाशफा 21 बाब और उसकी 8 आयत को पढ़ें तो ये हमें और ज्यादा वाज़ेह तौर पर झूठ के बारे में हमें बयान करती है। मुकाशफा 21 बाब और उसकी 8 आयत को मैं पढ़ूंगा। मगर बुजदिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा।
ये दूसरी मौत है। मेरे अजीजों, जब हम झूठ बोलते हैं तो हम खुदा की बादशाही से बाहर हो जाते हैं, हमारा नाम किताब हयात में नहीं रहता। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि सब झूठों का हिस्सा जो है वो आग और गंधक से जलने वाली झील में है, जहां वो हैवान, वो शैतान और जितने भी झूठे हैं वो सब उसमें डाले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, झूठ जो है वो आपकी रूहानी हालत को बर्बाद करता है, डिस्ट्रॉय करता है। बाजू का इब्लीस कहता है कि जी आप कुछ नहीं होता, आप ये ना सोचें। ये आवाज खुदा की नहीं है। खुदा का कलाम आपको वाज़ह तौर पे बता रहा है कि इब्लीस झूठा है, वो झूठ का बाप है। वो आपको कन्विंस करता है कि आप झूठ बोलें, वो आपको सिखाता है इतने से झूठ से कुछ नहीं होगा। जो किसी की नेकी के लिए झूठ बोले, किसी की अच्छाई के लिए, वो झूठ नहीं होता। दर हकीकत ये है कि गुनाह है, खा वो छोटा है खा वो बड़ा है। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम कामिल नहीं है, लेकिन हम अपने आप को खुदा के रूह की मदद से इन सब बुराइयों से बचा सकते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो हम इस चीज को दुआ में रखें, ऐ खुदा मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, तो इस झूठ की बदबू को मेरी जिंदगी से दूर कर। झूठ की बदबू है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब इब्लीस झूठ बोलता है तो वो अपनी सी ही कहता है, उसके कोई सर पांव नहीं होते। झूठ के पांव से मुराद क्या है? झूठ आपको बहुत हाइट पे नजर आएगा, लेकिन उसका ग्राउंड पे कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो एकदम से आपको बहुत बड़ा नजर आएगा और दूसरे ही पल वो खत्म हो जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? झूठ की वजह से शर्मिंदा होंगे। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि आप सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई आपको क्या करेगी? आजाद करेगी। हम इब्लीस से नहीं हैं, हम खुदा बाप से हैं, उसके बेटे मसीह यीशु के लहू के खरीदे हुए हैं। और हमारा काम है कि हम सच्चाई पर चलें, क्योंकि खुदावन यीशु सुलह, अमन और सलामती का शहजादा है, सच्चाई का बादशाह है। राह, हक और जिंदगी वही है, वही सच्चाई है। और जब हम उसमें चलते हैं, नूर में चलते हैं, तो फिर हमें तारीकी नहीं होती। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।